ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एसआर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एसआर सिंह साहब, कहा यह भी जा रहा है क्योंकि कई याचिकाएं इस बाबत भी दायर की गई हैं, जहां तक मेरी जानकारी है 6 याचिकाएं ऐसी हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी गई, संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। ये क्या किसी नजरिए से टिक पाएगी? इस पर क्या काबिले गौर हैं ये याचिकाएं? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये जो सेंटर को कानून बनाने का जो लिस्ट 1 में 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 में जो आइटम्स है उस पर सेंटर को कानून बनाने का है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम है उसमें भी सेंटर कानून बना सकता है जी। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं साहब ये पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो उसको ये बताना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि अनुसूची 1 या अनुसूची 3 में ये सब चीजें जो है लिस्ट 1 या लिस्ट 3 में है कि नहीं है। जब तक ये तय नहीं हो जाता, जैसा मैंने पहले कहा, या किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है या संविधान के किसी और प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे ख्याल से कानून रद्द करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता। दूसरी बात यह है, अगर समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना रही है, किसानों का यह स्टैंड, या किसान को हम नहीं कहेंगे, जो आंदोलनकारी है उनका स्टैंड कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, इससे जाहिर हो रहा है ये कहीं रिमोट कंट्रोल से गाइड हो रहे हैं, किसान हित से नहीं गाइड हो रहे हैं। अगर किसान हित से गाइड होना है तो कमेटी के सामने जाएं, वहां अपनी समस्या रखें, और अगर कोई समस्या है तो सर, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो रुख नजर आ रहा है वो साफ तौर पर यह है कि किसानों के आंदोलन को खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। उसने साफ कहा है कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं जारी करेंगे। सरकार इस आंदोलन को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, यह भी कहा गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोशिश हो रही है। लेकिन अगर इन कानूनों का निलंबन होता है अंतरिम तौर पर, तो फिर आगे क्या होगा? मान लीजिए निलंबन का आदेश हो जाता है, किसान आंदोलन रद्द, जो किसान हैं वो सड़कों से हट जाते हैं, उसके बाद क्या सर? देखिए, अनकंडीशनल निलंबन तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी और कमेटी के दौरान कमेटी के सुझाव आने तक के निलंबन कर सकते हैं, पर इंडेफिनिट पीरियड के लिए निलंबन नहीं हो सकता है। ऐसा कानून, ऐसा आर्डर सुप्रीम कोर्ट नहीं पास कर सकती, ये मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट को पावर बड़ा इनफाइनाइट पावर है, लेकिन फिर कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि हाँ, ऐसा नहीं जो कानून संसद से पास हुआ है, पहले उसकी वैधता को हम देखें, अगर वैध है तो ठीक है, नहीं वैध है तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। समझ गए ना इसमें? लेकिन जो अंतरिम आदेश की कंसिडरेशन दूसरे होते हैं, अंतरिम आदेश कर देंगे, लेकिन वो अंतरिम आदेश तब तक ही रहेगा, मेरा यह मानना है, जब तक जो कमेटी बनाते हैं कमेटी के सुझाव नहीं आ जाता, ये मेरा मानना है। ठीक है मनीष, लेकिन इस सूरत हाल में क्या सरकार पर यह दबाव नहीं होगा कि इन कानूनों को वापस लिया जाए? देखिए, फिलहाल तो अब मुझे लगता है कुछ ही मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट जब यह आदेश जारी करेगी कि तब उन तीनों कानूनों पर निलंबित करने के बाद ये कानून ही अमल में नहीं रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसी मामले से जुड़े एक याचिकाकर्ता की तरफ से हरीश साल्वे ने जो चीफ जस्टिस को सलाह दी है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और उससे मुझे लगता है कि किसानों की जो बहुत बड़ी मांग है वो भी पूरी हो जाएगी। हरीश साल्वे ने चीफ जस्टिस को ये सलाह दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी कहा जा सकता है कि सरकार का बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अपने आदेश में आप सरकार का यह बयान रिकॉर्ड कर लें कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा और जमीन की बिक्री नहीं होगी। तो ये जो दो बड़ी मांग थी किसानों की कि एमएसपी रहेगी या नहीं, ये लिख के दिया जाए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सरकार की तरफ से ये बयान रिकॉर्ड हो जाता है कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी, तो ये अपने आप में मनीष, किसान तो एमएसपी पर कानूनी गारंटी की डिमांड कर रहा है ना, और सरकार कह रही है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत जो एमएसपी सिस्टम अभी तक लागू था वही लागू रहे। लेकिन किसान तो कानूनी गारंटी की बात कर रहा है एमएसपी पर, और दुनिया की कोई ताकत हमें कमेटी बनाने से रोक नहीं सकती। ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, हम समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई ताकत हमें कमेटी बनाने से रोक नहीं सकती, हम प्रधानमंत्री से कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकते। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, दुनिया की कोई ताकत हमें कमेटी बनाने से रोक नहीं सकती। फिलहाल जो किसानों का रुख नजर आ रहा है, किसान नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाए उसका किसान हिस्सा हो। वो ये कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे।
तो किसानों की जमीन कोई छीन नहीं सकता, यह भी कहा गया है। और जो इस मसले का हल चाहता है वो सुप्रीम कोर्ट की समिति के पास आएगा। कानून पर रोक लगाने की हमारे पास शक्ति है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो टिप्पणियां आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत अहम। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड पर खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और देश के एक एक व्यक्ति को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने वो शक्ति दी है कि वो संसद के बनाए हुए किसी भी कानून को या सरकार के द्वारा जारी किए हुए किसी भी आदेश को खारिज कर सकता है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अगर कुछ लिखा होता है तो उसको लेकर कोई संशय नहीं होनी चाहिए। ये वही कोर्ट है जिसने कई 100 साल पुराने अयोध्या मामले का विवाद निकाला था। तो ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गारंटी देती है, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आदेश में ये लिख के देता है कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा या जमीन आपकी नहीं जाएगी, तो फिर ऐसी स्थिति में किसान संगठनों को संशय करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे तमाम किसान लोग भी इस बात को समझते हैं। अब आइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कल की सुनवाई और आज की सुनवाई को आप जोड़ के देखें। कल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार से कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में फेल हुए हैं। लेकिन एक संवैधानिक संस्था के तौर पर संविधान के गार्जियन की भूमिका में हम अपनी जिम्मेदारी से आंखें नहीं मूंद सकते हैं। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा, और समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव ये है कि हम उन तीनों कानूनों पर रोक लगा देंगे। हम एक कमेटी बनाएंगे, वो हमारी कमेटी होगी। उस कमेटी में किसान संगठन और सरकार आए, कानून के बारे में बताएं, और फिर उस पर अंतिम फैसला हम लेंगे। लेकिन तब तक आपकी जमीन नहीं जाएगी। और अगर मान लीजिए जिसमें एमएसपी वाला प्रोविजन लगा दिया गया, तो मुझे लगता है ये किसी भी संसद के प्रस्तावित कानून से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो सुप्रीम कोर्ट का प्रस्तावित है। अब निर्भर यह है कि अगर आपको न्यायपालिका पर भरोसा है, अगर आपको इस न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, तो आप इसमें ज्वाइन कर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।